जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में आर्य सवाल बेहद बड़ी तस्वीरों के साथ में उपस्थित हूं। विंध्य क्षेत्र में एक बार पुनः शर्मसार हुआ बिजली विभाग। और बिजली विभाग की बात करूं, रीवा जिले के अंतर्गत त्योथर संभाग अधीनस्थ जनेह थाना अंतर्गत ग्राम बुहरहा में एक आउटसोर्स कर्मचारी की करंट में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि जो बात की जा रही है वो आउटसोर्स कर्मचारी राजदीप इंटरप्राइजेस कंपनी में लाइन हेल्पर के पद पर कार्य करता था, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लाइन परमिट लेकर के वह कार्य करने गया है, लेकिन इसके बाद में लाइन चालू हो जाती है और वहीं पर तत्काल दर्दनाक मौत हो जाती है। उस कर्मचारी का नाम अनीस कुशवाहा बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद में पूरी तरह से ग्रामीणों का आक्रोश हंगामे के रूप में परिवर्तित हो गया और चंदपुर में ही सड़क जाम करके उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद आनन फानन में जनेह थाना अंतर्गत संबंधित पुलिस कर्मचारी और अधिकारी वहां घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो भी पहुंच गए। लेकिन एक बड़े सवाल होते हैं कि जिस आउटसोर्स कर्मचारी को खंभे पे चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, बिजली वितरण कंपनी में लगातार कर्मचारी से जूझता विभाग में भर्तियां नहीं हो रही है, इसके बाद आखिर आउटसोर्स कर्मचारी को कौन मजबूर कर रहा है बिजली खंभे पे चढ़ने के लिए और इस तरीके से 11,000 लाइन पे कार्य करने के लिए। हालांकि इसके बाद में कार्यपालन यंत्री अल्फा ठाकुर भी सामने पहुंचती है। जरा उनका थोड़ा कथन सुन लीजिए, इसके बाद में हम उस मुद्दे पर जाएंगे जिस मुद्दे के लिए लगातार विंध्य प्रदेश टीवी में आवाज उठती रहती है। तो आप लगातार बने रहे विंध्य प्रदेश टीवी के साथ। इस वीडियो को जरूर अनुत्साहित तो भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला जो ये वक्त है, आने वाला जो समय है, इस पे आपके काम की वीडियो हो सकती है। ये देखिए कार्यपालन यंत्री अल्फा ठाकुर का यह सीधा बयान। मैडम, आज चंदपुर पावर हाउस से संबंधित एक घटना हुई है बुहारा गांव में, जो कि 11,000 के ट्रांसफार्मर को में कुछ ऐसी समस्या थी, वहां की कोई बिजली की समस्या थी जिसको सुधारने के लिए एक कर्मचारी गया हुआ था, जिसकी मौके पर डेथ हो गई। इस विषय पर क्या कहना है आपका? मुझे लगभग 3:30 बजे इसकी जानकारी मिली। इसके बाद मैंने अपने एईस को बोला था कि वहाँ पे जाके देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी मैं आई हूँ। तो जो हमारे तरफ से इनकी सहायता हेतु जो कंपनी का निर्धारित है वो हम यहाँ पे लगभग 4 लाख का जो है योगदान कंपनी देगी। इसके अलावा मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, तो एसडीएम साहब ने भी बताया कि संबल योजना के तहत भी कुछ मुआवजे का है प्रावधान, तो उसमें भी उनको मिलेगा। साथ ही मेरी कंपनी जिस कंपनी में कार्यरत थे, जिनके आउटसोर्स कर्मचारी थे, उनसे भी बात हुई है। तो इनका जो पर मंथ ईपीएफ और ईएसआईसी कटता है, उसके तहत भी इनको प्रावधान है। तो कुछ पेंशन का प्रावधान है जो फैमिली के लिए है, और इसके अलावा जो मिल सकेगा, अभी नियम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उनके, वो मुझे कल बताएंगे। उसमें भी हम उसमें कुछ ना कुछ मुआवजा कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो अभी अंत्येष्टि के लिए वो दे सकते हैं, तो वो भी उसके लिए उनको मिलेगा। जी, ये तो हो गई मैडम मुआवजे की बात, बट परिजनों का कहना है और जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इस चीज़ की परमिट ली गई थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई डिपार्टमेंट की तरफ से कि परमिट लेने के बाद भी ये घटना घट गई? ये होनी नहीं चाहिए थी, और इसके लिए मैं बिल्कुल कल से जो है जांच पूरी होगी वहाँ पे स्टेशन में जाके कि कैसे परमिट लिया गया है, और परमिट लेने के बाद भी लाइन कैसे चालू हो गई, इसका पूरा करवा के और जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। जैसे आपने भेजा है डेड बॉडी के पास मौके पर, तो थाने पे जाने का क्या मतलब था? नहीं, पहले शायद वहाँ पे जो लोग थे वो थाने पे कुछ कार्रवाई करने के लिए बुलाया गया था इनको, इसीलिए वो लोग पहुँचे थे हमारे एजे, और उसके बाद सीधे वो लोग वहीं पे गए। यहाँ के मैडम, यहाँ के परिजनों का आरोप है कि पहले जो जहाँ पे घटना है, घटना स्थल पे ना जाके पहले यहाँ पावर हाउस में आके डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया गया है, उसके बाद घटना स्थल पे गया। ऐसा क्यों? नहीं, मेरी अभी एईस से बात हुई है, मेरे साथी है ये, तो इन्होंने बताया कि हम सब स्टेशन तो हम गए नहीं, हम सीधे जनेह थाना गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ कार्रवाई हो रही थी तो इनको बुलाया गया था। नहीं तो मैंने उन्हें वहीं स्पॉट पे जाने के लिए ही बोला था मैंने, और उसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन से सीधे वहीं गए हैं जहाँ स्पॉट पे दुर्घटना हुई है। सर, क्या आम लोगों के सूचना पर पुलिस नहीं पहुंचती, उसका रीजन? जी, आपका जवाब नहीं। तो आपने सुना अल्फा ठाकुर को, जो कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत है। लेकिन एक बड़े सवाल कि इस आउटसोर्स कर्मचारी के साथ आखिर यह घटना क्यों हुई और जांच में इतना विलंब क्यों? आपको बता दूं, ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आइसोलेटर कहलाता है, जो कि लाइन परमिट देने के बाद इस आइसोलेटर को काटना जरूरी होता है। और आप ये देख रहे हैं, जो ये ओपन पोजीशन में, ये जहां पर ये मार्का दिखाया जा रहा है, एरो का चिन्ह है,
ये इस तरीके से जब आइसोलेटर कटता है, और इससे पहले बता दूं, ये जो पैनल देख पा रहे हैं, इस पैनल में ये पैनल इलेक्ट्रिकल होता है। जो ये ऊपर जो पोल आप देख पा रहे हैं, इस पोल के अंदर एक छोटा सा जो पॉइंट होता है, यानी लगभग मैं कहूं तो इतना गैप, यानी 10 mm के अंदर ही गैप होता है लाइन चालू और बंद की पोजीशन, यानी क्लोजिंग और ओपन की पोजीशन की इक्विपमेंट अंदर लगे होते हैं, और जहां पर वैक्यूम किया जाता है। और इस VCB को चालू होने के बाद इस आइसोलेटर पर सप्लाई जाती है, और आइसोलेटर पे साफ तौर पर दिख सकता है कि इस तरीके से आइसोलेटर क्लोज होता है और इस तरीके से आइसोलेटर ओपन हो जाता है। लेकिन जब भी हम VCB को यहां पर चालू करते हैं, यानी जब भी इस VCB को बंद किया जाता है, तो इसके बाद में आइसोलेटर काटना जरूरी होता है, क्योंकि VCB के अंदर पॉइंट कटा है कि नहीं कटा है, यानी डिस्कनेक्ट है कि नहीं है, उससे कर्मचारी श्योर नहीं हो पाते, इसलिए मैनुअली तरीके से आइसोलेटर काटना अनिवार्य होता है। लेकिन कई उपकेंद्रों में, कई वितरण केंद्रों में देखा जा रहा है कि आइसोलेटर ही बाईपास है, यानी VCB के भरोसे लाइन जाती है, यानी VCB के भरोसे लाइन की परिवर्तित जाती है, जहां पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है एक बड़े हादसे के रूप में परिवर्तित होने में। लेकिन यह जो सोता हुआ जो विभाग है, जो लगातार आरोप लगते आ रहे हैं इस विभाग पर, यह मेंटेनेंस के नाम पर हो सकता है कागजी कार्रवाई होती हो, लेकिन धरातल स्थितियों में इसका मेंटेनेंस कभी देखने को मिलता ही नहीं है, जिसके कारण ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो अधिकृत ही नहीं है खंभे पर चढ़ने के लिए, इस ऐसे अधिकारियों के दबाव में वो कार्य करते हैं। और लगातार इसीलिए ये आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मांग करते हैं, हमें सुरक्षित भविष्य की पॉलिसी तो बना दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार आती है केवल वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल स्थितियों पर लागू नहीं किए जाते हैं। और साथ ही में बता दूं, ये वही आउटसोर्स कर्मचारी है जो सबसे कम वेतन में, यानी जो दिहाड़ी मजदूरी होती है 300 से 400 रुपए, वो उस रेशियो पे ये लोग काम करते हैं। इतना खतरनाक लाइनों पे काम करने के लिए केवल 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पर ही इनको मजबूरन कार्य करना पड़ता है। और इसके बाद में भी कई बार शिकायतें आती हैं, कई बार आवाजें उठती है, कई बार आंदोलन करने के लिए कर्मचारी मजबूर हो जाते हैं कि हमें कम से कम मरणोपरांत हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए तो कम से कम एक बेहतर पॉलिसी बना दिया जाए। कई बार सामने दृश्य आते हैं कि एक आतंकवादी भी होता है तो उसे युद्ध भूमि में भेज दिया जाता है, तो उसके परिवार के लिए सुरक्षित एक पॉलिसी दी जाती है। लेकिन ये आउटसोर्स कर्मचारी जो महत्वपूर्ण विभाग को चलाते हैं, जिनका कम से कम वेतन और इसके बाद में शोषण किस कदर है कि खंभे पर न चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है, इसके बाद में भी 11,000 के खंभों पर चढ़ने के लिए मजबूर है। 11,000 ही नहीं, 33,000 की लाइनों में भी ये कर्मचारी काम करते हैं। और नियमित कर्मचारी अगर बात की जाए जो अधिकृत है खंभे पर चढ़ने के लिए, तो चढ़ने के योग्य ही नहीं है। इस तरीके से उनके अंदर जो बुढ़ापे का जो समय ड्यूटी कराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से उसका जो विभाग के अंदर देखा जा रहा है कि इनकी बदौलत काफी पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं और कार्य करने के लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि इनका जो समय काल है वो कहीं ना कहीं से 60 वर्ष से ऊपर का जा रहा है, जिसके वजह से खंभे पे अधिकांश कर्मचारी नहीं चढ़ पाते हैं। और वहीं नवीन भर्तियों के लिए लगातार गुहार होती है, तो विभाग कभी भी इस ओर अग्रसित ही नहीं हो रहा है, वो आउटसोर्स पर ही काम चला रहा है। क्योंकि आउटसोर्स के जिस तरीके से आउटसोर्स का शोषण होता है, उस तरीके से नियमित का शोषण नहीं हो पाएगा। इस वजह से लगातार कम पैसों में लगातार शोषण हो रहा है और मध्य प्रदेश में लगातार आवाज उठती है। जरा सोचिए, वह आउटसोर्स कर्मचारी जो कम वेतन पे कार्य करता है, वह आउटसोर्स कर्मचारी जिसके भविष्य का कोई भी समय तिथि सुरक्षित तय नहीं माना जाता है, वह आउटसोर्स कर्मचारी जो कम वेतन में फील्ड में घूमने के लिए अपने पेट्रोल भी खर्च करता है, वह आउटसोर्स कर्मचारी जिसके लिए मरणोपरांत केवल 4 लाख रुपए का ही उसे सहायता राशि मिलती है, जो कि सामान्य अगर एक्सीडेंट अगर माना जाए बाइकों से भी, या फिर मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसमें भी देखा जाता है, तो काफी मोटा यानी पर्याप्त राशि दे दी जाती है, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। उतनी भी राशि इस बिजली कर्मचारी के लिए नहीं होता है। जरा सोचिए, इस तरीके से शोषण के बीच में और विभाग बिना मेंटेनेंस करवाए और केवल VCB के भरोसे ही, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो VCB के भरोसे ही लगातार कार्य करने के लिए मजबूर हैं। और जहां पर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे दोषारोपण के बाद में वहां पर एक छोटा सा जो आउटसोर्स कर्मचारी जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर थोप दिया जाएगा, और इसके बाद ये पूरी तस्वीरें हैं केवल ओम शांति में बदल जाएगी। लेकिन उस घर के जो परिवार की जो स्थिति है, एक गरीबी स्थिति में होते हुए आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करता है, आउटसोर्स में जाने के लिए कार्य मजबूर हो जाता है, तो अब जिंदगी भर रोने के लिए जरा सोचिए, उस घर का चिराग बुझ जाता है छोटी सी लापरवाही, मेंटेनेंस न करवाने की वजह से और पर्याप्त उपकरण न देने की वजह से। ये बिजली विभाग की दुर्दशा और बिजली विभाग की ये दर्द भरी कहानी और दर्द भरी दास्तान आए दिन पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। प्रत्येक महीने कोई ना कोई आउटसोर्स कर्मचारी दिवंगत हो जाता है, कोई ना कोई कर्मचारी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। वही आउटसोर्स कर्मचारी इसी बिजली विभाग में इस तरीके से आहुति दे रहे हैं।
हालांकि इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। अगली खबर के लिए बने रहिए मित्र टीवी के साथ। मैं सवाल। जय हिंद।